तो एपिसोड 1 में हमें गॉड दिखता है जो कि एक लड़के से बात कर रहा होता है। गॉड कहता है, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने गलती से तुम्हें मार दिया, लाइटनिंग से। मुझे पता नहीं था कि वहाँ कोई खड़ा होगा। तुम्हारा नाम क्या था? लड़का बोलता है, मोचीजुकी तोया। गॉड कहता है, तुम काफ़ी शांत लग रहे हो, मुझे लगा तुम घबरा जाओगे क्योंकि तुम मर चुके हो। तोया बोलता है, शायद इसलिए क्योंकि ये सब मुझे रियल नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे सपना है। कंप्लेंट करने से क्या फ़ायदा, जो हो गया वो हो गया। गॉड कहता है, तुम काफ़ी समझदार लगते हो। तोया बोलता है, मैंने सोचा भी नहीं था कि 15 साल की उम्र में मर जाऊंगा। अब मेरे साथ क्या होगा? गॉड बोलता है, मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगा। तोया पूछता है, क्या ऐसा हो सकता है? गॉड कहता है, हाँ, लेकिन जिस वर्ल्ड से तुम आए हो उसमें मैं तुम्हें वापस नहीं भेज सकता, इसलिए मैं तुम्हें दूसरी वर्ल्ड में भेज सकता हूं जहां मैं तुम्हें एक नया लाइफ दे सकता हूं। तोया मान जाता है। गॉड पूछता है, क्या मैं तुम्हारे लिए और कुछ कर सकता हूं, इस परेशानी में डालने के बदले कुछ भी जो तुम अपनी अगली लाइफ में चाहते हो? तोया अपना स्मार्टफोन निकालता है और बोलता है, क्या मैं इसको यूज़ कर सकता हूं? गॉड कहता है, ठीक है, इसे रख सकते हो, तुम इसको मैजिक एनर्जी से रिचार्ज कर सकते हो वहां। तोया हैरान होकर पूछता है, क्या वहां मैजिक होगा? गॉड कहता है, हाँ, वो एक मैजिकल वर्ल्ड है और तुम खुद भी जल्दी से मैजिक यूज़ करना सीख जाओगे। तोया बोलता है, एक और चीज़, क्या मैं अपने स्मार्टफोन से किसी को कॉल कर पाऊंगा? गॉड कहता है, सॉरी, तुम डिजिटल किट नहीं कर सकते, लेकिन तुम इसमें कुछ भी बढ़िया देख सकते हो अपने वर्ल्ड से रिलेटेड, और मुझे कॉल भी कर सकते हो। तोया समझ जाता है और कहता है, ठीक है, चलो फिर इसी के साथ चलते हैं। इसी के साथ नई दुनिया की शुरुआत होती है। अब टोया की आंखें खुलती हैं एक नई वर्ल्ड में। उसका फ़ोन बजने लगता है, वो उठाता है और फ़ोन होता है गॉड। गॉड कहता है, तो तुम पहुंच गए। मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि मैंने तुम्हारे फ़ोन का सॉफ्टवेयर नई वर्ल्ड के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया है। टोया कहता है, थैंक यू गॉड। गॉड उसे गुड लक बोलता है और फ़ोन रख देता है। अब टोया नई दुनिया में आगे बढ़ता है और सोचता है, अगर मैं सिटी पहुंच गया तो मैं क्या करूंगा? मेरे पुराने वर्ल्ड के पैसे यहाँ यूज़ भी नहीं हो सकते। तभी पीछे से घोड़े की गाड़ी उसके पास से गुजरती है और आगे जाकर रुक जाती है। उसमें से एक बंदा भागते हुए आता है और टोया से बोलता है, तुमने ये अजीब कपड़े कहाँ से लिए? क्या तुम मुझे बेच दोगे? मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। टोया उसके साथ उसकी शॉप में चला जाता है। वहां से दूसरे कपड़े देखकर वो नए कपड़े ले लेता है और उस आदमी को काफ़ी पैसे दे देता है। कपड़े लेते वक्त टोया उस आदमी से पूछता है, यहाँ कोई होटल वगैरह है रहने के लिए? आदमी उसे डायरेक्शन देता है एक होटल की जिसका नाम सिल्वर मून है। टोया उस होटल की तरफ जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि एक बंदा दो लड़कियों को उनके अंदर के बदले पैसे नहीं दे रहा जो वो मांग रही थी। छोटा सा इशू था, लड़कियां अपने अंदर के हिसाब से पैसे मांग रही थीं, लेकिन बंदा देने से मना कर रहा था। तभी टोया आगे बढ़ता है और लड़की से बोलता है, क्या तुम अपना अंदर मुझे दे सकती हो गोल्ड कॉइन के बदले? लड़की मान जाती है। फिर टोया एक पत्थर मारकर उसके क्रिस्टल को तोड़ देता है। बंदा गुस्से में टोया पर हमला करने आता है। यह फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि गॉड ने टोया को बहुत सारी पावर्स दी थी। स्टैमिना, रिफ्लेक्सेस, मेमोरी सब बढ़ गए थे और उसे हर चीज में एडवांटेज मिल गया था। टोया एक ही हिट में उस बंदे को धूल चटा देता है। फिर वो लड़की को एक गोल्ड कॉइन देता है जैसे उसने कहा था। लड़की शुक्रिया कहती है उसे बचाने के लिए और बताती है, मेरा नाम एल्जे सिलुएट है और ये मेरी यंगर ट्विन सिस्टर लिंजे है। टोया बोलता है, मैं हूँ टोया मोचीजुकी। एल्जे कहती है, बड़ा अजीब नाम है। टोया बोलता है, ये मेरा फैमिली नेम है, तुम मुझे टोया बुला सकती हो प्लीज। एल्जे पूछती है, तुम इतनी दूर यहाँ क्या कर रहे हो? टोया बोलता है, वेल, मैं भी एक होटल ढूंढ रहा था, सिल्वर मून। लिंजे बोलती है, एक्चुअली हम दोनों इसी होटल में रह रहे हैं। वो टोया को होटल में ले जाती हैं। टोया 1 महीने का रूम ले लेता है। अब दोनों ट्विन सिस्टर्स बैठकर गुड जॉब ढूंढने की बातें कर रही होती हैं। तभी टोया बोलता है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? मैं अभी काम की तलाश में हूँ। एल्जे कहती है, ठीक है, कल सुबह मिलते हैं। अगली सुबह टोया दोनों ट्विन सिस्टर्स के साथ भीड़ में जाता है जहाँ लोग क्वेस्ट चूज कर रहे होते हैं, लेकिन टोया वहाँ लिखा कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता। एल्जे पूछती है, क्या तुमने कुछ डिसाइड कर लिया? टोया बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ क्या लिखा है, प्लीज बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। क्या तुम पढ़े लिखे नहीं हो? टोया कहता है, हाँ, नहीं। एल्जे बोलती है, ये मिशन 120 मॉन्स्टर को मारने का है, रिवॉर्ड है 10 कॉपर कॉइन्स। एल्जे बोलती है, टोया तुम काफ़ी स्ट्रांग हो, तो हमारे साथ टीम क्यों नहीं बना लेते? टोया मान जाता है और वो लोग मिशन ले लेते हैं। अब टोया 108 वेपन ले लेता है और वो फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। दोनों सिस्टर्स अपना मैजिक यूज़ करके मॉन्स्टर्स को हराती हैं और टोया अपनी स्ट्रेंथ से सब कुछ कंप्लीट कर देता है। वो 80 कॉपर पॉइंट्स ले लेता है। अब तीनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। टोया बोलता है, क्या तुम मुझे लिखना और पढ़ना सिखा सकती हो? एल्जे कहती है, लिखना तो मैं सिखा दूंगी, ये बहुत स्मार्ट है। फिर टोया बोलता है, एक और चीज़, क्या तुम मुझे मैजिक यूज़ करना भी सिखा सकती हो? एल्जे कहती है, इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, तुम्हारे पास एप्टीट्यूड है या नहीं ये पता करना पड़ेगा। लिंजे बोलती है, किसी का भी मैजिक एप्टीट्यूड से पता चलता है जिसके साथ वो पैदा होता है। जो बिना एप्टीट्यूड के पैदा होता है वो मैजिक यूज़ नहीं कर सकता। टोया बोलता है, किसी ने मुझे बोला था कि मैं मैजिक यूज़ करना जल्दी सीख जाऊंगा। एल्जे पूछती है, और वो कौन था?
टोया बोलता है, ये कैसे पता लगेगा कि मेरे पास कौन सा एप्टीट्यूड है? इल्जे बोलती है, इन्हें स्पेशल स्टोन्स कहते हैं, ये मैजिक पावर स्टोर या रिलीज करते हैं। वो एक स्टोन उठाकर बोलती है वाटर, और उसमें से पानी निकलने लगता है। सेम चीज़ फिर करती है, लेकिन उस स्टोन से वाटर नहीं निकलता। वो बोलती है, अगर तुम्हें वाटर एप्टीट्यूड नहीं है तो तुम वाटर मैजिक यूज़ नहीं कर सकते। और यूली है, वो नोटिफिकेशन मैजिक यूज़ कर सकती है। फिर वो टोया को स्पून देती है। टोया जैसे ही बोलता है वाटर, तभी स्पून में से भर के पानी निकलने लगता है। ये देखकर इल्जे और लिंजे दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। टोया बोलता है, क्या और भी स्टोन्स हैं? इल्जे कहती है, हाँ, लेकिन पहले बाहर चलते हैं। बाहर जाकर टोया सारे एलिमेंट्स यूज कर देता है, फायर, अर्थ, विंड, लाइट और डार्क। ये देखकर इल्जे और लिंजे और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। टोया बोलता है, क्या हुआ? इल्जे कहती है, हमने पहली बार देखा किसी को जो सारे एलिमेंट्स यूज कर सके। मैं 3 एलिमेंट्स यूज कर सकती हूँ और ये भी काफी रेयर है। तुम तो कमाल के हो। टोया बोलता है, लास्ट स्टोन क्या है? लिंजे बोलती है, ये नल मैजिक है, इसकी कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट नहीं है। टोया बोलता है, तो फिर इसे यूज कैसे करेंगे? इल्जे बोलती है, ये पर्सन पर डिपेंड करता है। जैसे कि मेरी सिस्टर का फोर्टिफिकेशन मैजिक एक पावर इंक्रीज करने का मैजिक होता है। टोया बोलता है, गेट? इल्जे बोलती है, हाँ, जिससे टेलीपोर्टेशन भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर है। टोया उसको ट्राई करता है और बोलता है गेट। तभी एक वार्म होल आ जाता है और टोया टेलीपोर्टेशन मैजिक भी यूज कर लेता है। ये देखकर इल्जे और लिंजे और भी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। वो उस फॉरेस्ट पर कनेक्ट होता है जहां उन्होंने अपना मिशन कंप्लीट किया था। इल्जे बोलती है, शायद यूजर के मामले में जो जगह होती है वो उसे वहीं ले जाता है। गेट वाला मैजिक वापस होटल ले जाता है। इल्जे बोलती है, तुम सारे एलिमेंट्स यूज कर सकते हो, ये काफी अजीब है। लिंजे बोलती है, मैं भी बहुत ज्यादा सीरियस हूं इसके बारे में। वहां कैफे की मालकिन आती है और उन दोनों से मिलवाती है। वो बताती है कि ये दोनों रेगुलर कस्टमर्स हैं, इन्हें यहाँ के बारे में काफी कुछ पता है। फिर वो टोया से कहती है, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है जिससे मेरी सेल्स बढ़ जाए? कोई नया फूड सजेस्ट करो। टोया सोचता है और बोलता है, तो आप आइसक्रीम ट्राई करके देख लो। सब हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, आइसक्रीम, ये क्या होता है? पहली बार सुन रहे हैं। टोया जवाब में अपना स्मार्टफोन निकालता है और आइसक्रीम बनाने की रेसिपी दिखाता है। दोनों बहनें पूछती हैं, ये क्या चीज़ है? टोया बताता है, ये एक मैजिकल डिवाइस है, इससे वो किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन निकाल सकता है, बस वो ही इसको यूज़ कर सकता है। उसके बाद टोया आइसक्रीम बनाने में लग जाता है और सबको खिलाता भी है। सबको वो बहुत पसंद आती है। कैफ़े वाली लड़की खुश होकर कहती है, मैं इसको अपने मेन्यू में ऐड करूंगी, जिससे मेरा कैफ़े और भी ज़्यादा फेमस हो जाएगा। इससे और भी लोग आएंगे और बिजनेस की रनिंग अच्छी हो जाएगी। एल्जे और लिंजे दोनों बहुत हैरान हो रही होती हैं और कहती हैं, तुम तो और भी ज़्यादा अजीब हो गए हो। टोया उन्हें कहता है, तुम लोगों ने जितनी मदद की मेरे लिए, इसके बदले में ये तो कुछ भी नहीं था। लिंजे पूछती है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? टोया कहता है, तुमने मुझे मैजिक सिखाया, इसके बदले में ये तो कुछ भी नहीं। और इसी के साथ एपिसोड 1 यही पूरा होता है। कमेंट में बताना आपको कैसा लगा।